यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो ये वेरिएबल का एम यही होता है कि हम उनको डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ, सेकेंडरी कलर की बात करें, तो सेकेंडरी कलर भी एक वेरिएबल है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उसने लिए हुए हैं, तो हम उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद ये जो कि एज अ यूनिवर्सल हम कोई चीज़ देना चाहते हैं कि हेडर क्लास हमने या सॉरी हेडर टैग लिया हुआ है। ये जो हेडर है और नैब है या एल आई जिसके आगे डॉट या ये चीज़ नहीं लगी हुई है, एक मिनट में आपको बता दूं, ये डॉट या हैश। ठीक है? हैश आईडी को रिप्रेजेंट करता है और डॉट किसको करता है? गुड। ठीक है, तो डॉट क्लास को करता है। तो हम क्या करते हैं कि जब अगर हमने एक टैग है हमारा, हमने और टैग्स को सेम क्लास देनी है, तो हम क्या करेंगे, नैब से उठाएंगे या एल आई दे देंगे। ठीक है, या ए। अगर हमने स्पेसिफिक क्लास दी हुई है तो नैब लिस्ट है, ये हमारी क्लास है। अगर हम यहाँ पे हैश करते हो तो आपको पता ही कि आईडी यूज हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये किस तरह हो रहा है, ये नेस्टिंग। ये जो सैस है, सैस हमेशा नेस्टिंग ही यूज होती है। इनका सीन कुछ इस तरह होता है कि अगर आपने एक डिव बनाया, अच्छा यहाँ पे ना एक्चुअली चलेगा नहीं। उसकी रीज़न ये है कि ये सैस का फ्लो है। मैं आपको इधर समझाता हूँ। मैंने ये कॉपी किया और मैं नीचे आ जाता हूँ इधर इधर। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे आ गया हेडर, बल्कि ये ना दबा हो जाएगा, इधर ले लेते हैं डिव। यहाँ पे मैं बल्कि एक हेडर ही लेता हूँ। ये हेडर टैग टैग लिया मैंने। सही है, ये हमारा पेरेंट टैग है और यहाँ पे हेडर क्या है, सबसे ऊपर है, इसके अंदर एक नैब टैग आएगा। ठीक है? ये क्लासेस किस तरह काम करती हैं, ये सैस हम हमेशा पेरेंट टू नेस्टेड काम करती है, पेरेंट टू चाइल्ड की तरफ। मतलब पहले पेरेंट आया हेडर, फिर इसका चाइल्ड आ गया, मतलब नेस्टेड नैब। इस तरह की क्लासेस वर्किंग करती रहेंगी। उसके बाद अगर हम आ गए हैं नैब लिस्ट, ये क्लास है। मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे एक दे देता हूँ डिव। ठीक है? तो यहाँ पे जो मैंने दिया होगा ये क्लास ने, ये हमारा एज ए नेस्टेड वर्किंग कर रहा है। ठीक है? पहले हेडर नैब, फिर नैब लिस्ट आ गया। यहाँ पे भी ऐसी फ्लो चल रहा है, पहले हेडर, इससे होगा ये चीज़ जो है पूरे पेरेंट को ले लेगी। उसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं उनमें भी ये दो क्लासेस इंप्लीमेंट हो जाएंगी। उसके बाद नैब, नैब के बाद नैब लिस्ट के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी उस पर ये उस स्टाइलिंग इंप्लीमेंट हो जाएगी। फिर एल आई आता है। ठीक है? और यहाँ हम आते हैं और एल आई आपको पता है हमेशा यूएल में आता है। यूएल उसने नहीं भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अब एल आई के अंदर वो एंकर टैग दे रहा है। ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल। तो एल आई के अंदर ए टैग। अब जो ये वाली स्टाइलिंग है, ये नेस्टेड में जा रही है एल आई के अंदर। जो भी चीज़ ए टैग के अंदर आएगी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। सही है? पहले आया हेडर, फिर नैव। अब नैव के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी ये हैं। अगर आप यहाँ डिव क्लोज करके देखो, ये डिव क्लोज हो गया आपका, ये नैव क्लोज हो गया। हेडर, फिर नैव लिस्ट की क्लास, यहाँ पे हेडर, नैव लिस्ट की क्लास, और ये सारी क्लासेस लगी हैं आपकी इस पूरी नैव लिस्ट को। ये आपका डिप्लोज हो गया। ठीक है? अगर हम इसको, प्रीटियर एक लाइब्रेरी है जो आपके कोड को बहुत रीडेबल फॉर्म में बना देती है। मतलब एक अच्छा, पहले आपको देखो इस तरह था आपका कोड, इस तरह। ठीक है? फिर प्रीटियर का जैसे मैंने यूज़ किया तो कोड एक बड़े अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहा है अभी। अब यहाँ पे आओ ना, तो यहाँ पे आपको प्रीटियर मिलेगा। ये हमेशा जो वी एस कोड इंस्टॉल करते हो ना, तो ये प्रीटियर लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो, मैंने की हुई है। इससे क्या होता है कि ये हमेशा कोड फॉर्मेटर होता है, एक कोड को एक मतलब अच्छे वे में। सर मुझे, ओके नो इशू, आप कर दें, कर दें नो इशू। तो ट्विटर इसी एम के लिए यूज़ होता है। आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, ये हम जा रहे थे इस जगह पे। आपका ये नैव लिस्ट कंप्लीट हो गया। नैव लिस्ट के अंदर एल आई के अंदर ए टैग। इसी तरह हम आगे होवर है, तो एंकर टैग के ऊपर जैसे होवर करेगा तो ये क्लासेस इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो ये तो हमारा ऑल अबाउट हो गया सैस। सैस किस तरह वर्क करती है, पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब नेस्टेड हमने बनाने होते हैं। अगर हम एक और डिव लेंगे तो सेम एज इट इज़ एक डिव लेंगे। ठीक है? अ, हाँ, तो उसके अंदर भी हम इसी तरह काम करेंगे। ठीक है? चाइल्ड चाइल्ड बनाते जाएंगे और अगर हमने जैसे काम करना है, अगर इधर मैं क्लास दे देता हूँ वन सपोज, यहाँ दे देता हूँ क्लास टू। ठीक है? तो ये मेरा कुछ इस तरह फ्लो बनेगा, लाइक दैट, वन। ठीक है? फिर डॉट टू आएगा। ठीक है? फिर मैंने जो वन को क्लास दूंगा बैकग्राउंड,
रेड, ये ऑल ओवर लग जाएगी पूरे के पूरे के। इधर मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड ब्लू दे देते हैं, तो फिर ये सिर्फ टू वाले डिव को लेगी, आपके पूरे डिव को लेगी क्लास वन रेड कलर, और ब्लू कलर लगेगा आपके सिर्फ इस स्पेसिफिक एरिया को। तो ये सैस का छोटा सा कंसेप्ट है, ये आप अपने माइंड में बिठा लें, जहाँ कहीं यूज़ करना पड़ता है आपने यूज़ कर लेना। ओके, तो अभी मैं बूटस्ट्रैप की तरफ आता हूँ। बूटस्ट्रैप का आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ग्रिड सिस्टम होता है, हमारे डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैक्सिमम यूज़ होता है। और सबसे पहले आपको सीडीएन यूज़ करना है। कोई भी बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, मटेरियल आई यूज़ करते हैं, या आप यूज़ करते हैं रिएक्ट एंड डिज़ाइन यूज़ करते हैं, मतलब इस तरह कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके सीडीएन होते हैं, आपको लगाने पड़ते हैं। एक तो होता है स्टाइल का, ब्लैक डेट मैंने लगा दिया, स्टाइल शीट। फिर आप आगे इधर आ जाओ, ये स्क्रिप्टिंग है, ये स्क्रिप्ट टैग है, ये भी आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं टैग्स की बदौलत ही आप क्या उसकी चीज़ें वर्किंग कर रही होती हैं। और ये भी माइंड में रखना है कि इसका वर्जन कौन सा है। अभी इसका वर्जन ये वाला है, इसने डिस्प्ले किया हुआ है। कभी कभी आपके पास प्रोजेक्ट आ जाते हैं जिसपे आपने बूटस्ट्रैप लगी नहीं होती, लगानी होती है, और उस पर बाकी जो पैकेजेस होते हैं वो ओल्ड वर्जन के लगे होते हैं, और आप बूटस्ट्रैप लगा देते हो अपडेट वर्जन की, वो क्लेम कर जाते हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो वर्जन ऑलरेडी प्रोजेक्ट में चले तो वही वर्जन की आपने बूटस्ट्रैप लगानी है, ताकि आप इजीली ऑल उसके कंपोनेंट्स वगैरह यूटिलाइज कर सकें। चलें जी, यहाँ पे आते हैं। ये आपके चार लगे हुए हैं कार्ड, इस फोर कार्ड्स में आप ऐसा करोगे, स्टूडेंट फर्स्ट कहाँ लगा हुआ है, ये पड़ा हुआ है आपका। जब हम जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट.जेएस में जाएंगे तो हम इतना कोड नहीं लिखेंगे, हम एक ही चीज़ लिखेंगे और लूप चला देंगे बस। ठीक है, तो ये आपकी मेन हेडिंग है जो आपको ये डिस्प्ले हो रही है। और उसके बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, अच्छा इधर ना इसकी क्लासेस होती हैं बिल्ट इन। कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर आप रो लोगे, रो के बाद आप कॉलम लोगे, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम और फोर कॉलम। ये फोर कॉलम है जो कि आपके ये डिस्प्ले हुए हैं। और ये कंटेनर के अंदर आप लोगे रो। अच्छा, कंटेनर के ऊपर आप सेक्शन ले सकते हैं अगर लेना चाहें, अदरवाइज नीड नहीं है। अभी MT5 क्या चीज़ है, MT5 इस कंटेनर के ऊपर जो दिया हुआ है ना, ये वाली स्पेस, ये MT5 है। अगर आप इधर आ जाओ, मैं इसको MT0 कर दूँ, ये देखो बिल्कुल टॉप पे चला गया। अभी मैं इसको M5 कर देता हूँ, बल्कि P5 कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, वो पैडिंग ले लेगा। एम फॉर होता है मार्जिन, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, MT मार्जिन टॉप ले रहा था। पी करेंगे तो पैडिंग राउंड अबाउट पैडिंग ले लेगा। अगर मैं इसको PT करूंगा तो जस्ट टॉप से लेगा, राइट लेफ्ट आप देखो वो हो गया। अगर मैं इसको वाई एक्सेस से पैडिंग देना चाहूँगा तो ये इसके टॉप एंड बॉटम से लेगा पैडिंग। और अगर मैं इसको एक्स एक्सेस से देना चाहूँगा, PX लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखें इसने टॉप और बॉटम से फिनिश कर दिया। PX मतलब राइट एंड लेफ्ट से पैडिंग ले लिया इसने। तो इसके कंसेप्ट यही होते हैं कि इसकी यूटिलिटीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं बार बार। अब आते हैं ये कंटेनर का। अच्छा, ये मैंने आपको सीडीएन का बता दिया, क्या एक स्टाइल का सीडीएन होता है और एक होता है स्क्रिप्ट का। ये दो जब तक नहीं लगाओगे आपका बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी यूटिलिटीज़ क्लासेस हो गई कि आपकी पैडिंग मार्जिन इधर कुछ भी दे सकते हो, लेकिन वो P और M को कैसे यूज़ करना मैंने आपको बता दिया। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता देना, ग्रुप में सेंड कर देना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब ये टैक्स है सेंटर। टैक्स सेंटर का मतलब क्या है, ये वाला जो टैक्स है सेंटर में आ जाए। एक मिनट यार, ये मैं पैडिंग 5 कर लूँ ज़रा। अच्छा, टैक्स सेंटर अगर मैं इसको कर दूँ स्टार्ट, तो ये स्टार्ट में आ गया है। ये देखें ये वाला, इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ, BG डार्क कर देते हैं। ये ना बूटस्ट्रैप आपको बाय डिफ़ॉल्ट कलर भी प्रोवाइड करता है। ये देखें ये डार्क आ गया, BG डार्क, इसका कलर रेड हो गया। टेक्स्ट मैं कर देता हूँ इसका लाइट, मतलब वाइट कलर कर दे, ये इसका कलर आपको उसने वाइट दे दिया। ठीक है, उसके बाद अभी मैं इसका टेक्स्ट सेंटर किया हुआ, स्टार्ट किया हुआ है, मैं इसको एंड पे लेके जाता हूँ। ये मुझे टेक्स्ट को यहाँ पे एंड पे ले आया। तो आप इस तरह, मैं सेंटर में कर देता हूँ, इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको मैं PY एक्सेस दे देता हूँ, बल्कि पी बॉटम देता हूँ, PB4, सॉरी M देना है मैंने। अगर PB देंगे तो वो अंदर ही पैडिंग लेगा, जो मार्जिन है वो आउटसाइड पे जाता है। देखिए आउटसाइड पे थोड़ा स्पेस आ गई है इसके और कार्ड्स के दरमियान। अब कार्ड्स को देख लें थोड़ा सा। ये तो आपका हो गया मेन क्लासेस। अच्छा, इसमें ना आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अच्छा, वो फ्लैक्स होता है, मैं आपको बताता हूँ, वो कार्ड्स के अंदर उसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले आप रो लें, कंटेनर के बाद आप रो लेंगे, हेडिंग आपकी आ गई। रो के बाद ये रो आ गई आपकी, उसके बाद कॉलम्स है आपके, कॉल LG3
LG3 और एल एक्चुअल ना एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, और हमने अगर 12 कॉलम लिए हुए हैं, सपोज ये हमारे पास 12 कॉलम है टोटल। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, एक, तो क्या है, ये देखो, ये से चार चार में मतलब 12 कॉलम के अकॉर्डिंगली इसने ना एक एक कॉलम दिया ना, ये टोटल 4 कॉलम बन गया आपके। इसी तरह इसके 8 कॉलम और आ सकते हैं। अगर मैं इनको 3-3 कर दूंगा ना, तो 4/3 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो ये आपको बिल्कुल इक्वल में आ जाएंगे। तो इस तरह आपकी रो कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं ऐसे कर दूं 6/6, तो क्या होगा, तो ये खुद ही रैप हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन में 12 कॉलम होते हैं। तो एक रो के अंदर 12 कॉलम होने की वजह से 6/6 आ जाएंगे एक रो में। नेक्स्ट रो आ जाएगी, फिर ऑटो पे रैप हो जाएंगी। तो वहां पे भी ये ऐसे ही चल जाएगा, 6/6। अच्छा, ये तो आपका हो गया। मतलब कि कॉलम एलजी क्या होता है। अच्छा, ये एलजी होता है जो आपकी लैपटॉप स्क्रीन या उससे अब चीज़ें चल रही होती हैं। एमडी आता है आपका मीडियम स्क्रीन जो होती है। अब मीडियम स्क्रीन पे क्या है कि मैंने कहा हुआ है, उसको मैं आपको ज़रा इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। अच्छा, अभी आपको नज़र आ रहे हैं 4 कॉलम, ठीक है। अब ये आपकी एलजी स्क्रीन है। एलजी स्क्रीन कौन सी है, ये वाली, कॉल LG3 लगा हुआ है। अब आगे क्या लगा हुआ है, कॉल MD6। मतलब जैसे मीडियम स्क्रीन पे आए, तो 6/6 के कॉलम आ जाएं एक रो में, ठीक है। और बाकी के कॉलम दो क्या करेंगे, आगे रैप हो जाएंगे। देखते हैं, ये देखें, आपकी मीडियम स्क्रीन ये आ गई। 991 के बाद आपकी मीडियम स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आपकी मीडियम स्क्रीन स्टार्ट होगी, यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये जो मैं मेरा कर्सर देखो कहाँ पे है, जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे आपको पता लगेगा आपकी स्क्रीन कौन सी चल रही है। अभी 985 है, ठीक है, क्योंकि 991 से नीचे है। ऊपर जाएगी तो 4 हो जाएंगे, नीचे जाएगी तो 2/2 के आ जाएंगे। अगर मैं ये 6/6 के कॉलम को कर दूं कि मीडियम स्क्रीन पे जाएं, तो 6/6 ना हो, 12 के 12 कॉलम ले ले, तो ये हर एक रो में एक कॉलम आ जाएगा। ये देख लें, हर एक रो में एक कॉलम आ गया, ठीक है। तो मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ, ज़रा अच्छा लग रहा था। अब आगे आते हैं एसएम स्क्रीन पे। एसएम मतलब स्मॉल स्क्रीन। स्मॉल स्क्रीन इसकी शुरू होती है 6, 7, 8 से। 6, 7, 8 यहाँ पे पता लगेगा आपको। जैसे आएगा तो ये 1/1 इस तरह एक रो में एक कॉलम आ जाएगा। अच्छा, ये जो पैडिंग है ना, पैडिंग को भी आप सेट कर सकते हो। मतलब एलजी में 5 आ जाए, और जैसे मैं मीडियम में जाऊँ, मीडियम में तो मुझे सिर्फ 2 दे। सॉरी, यहाँ पे डैश नहीं लगा। अब इसकी पैडिंग कम हो जाएगी। अब उसकी पैडिंग कम हो गई है, क्योंकि आपने स्मॉल की उसको पैडिंग कम दी है। यहाँ पे ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे कम ले रहा है। उसके बाद हाँ, ये जो मार्जिन बॉटम 4 दिया हुआ है आपने, ये इन दोनों के दरमियान कार्ड्स के, टोटल कार्ड्स के दरमियान मार्जिन बॉटम, इसको भी आप कर सकते हो चेंज। ये सारे मार्जिन बॉटम को उठाओ, एलजी में इतना हो, और वैसे स्मॉल पे जाए तो इतना हो जाए, ठीक है। ये आपका, सॉरी, ये तो मैंने 4 दिया है, चेंज ही नहीं किया। इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो अब देखो, ये मार्जिन आपका कम हो गया। जैसे बड़ी स्क्रीन पे जाओगे मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह आप मार्जिन भी देख सकते हो कि कैसे हैंडल करना है। एल जी पे, एस एम पे, एम डी पे, मीडियम, स्मॉल और लार्ज पे, ठीक हो गया। आगे इधर आ जाएं, ये आपकी कार्ड की क्लास है। ये कार्ड बॉडी है। हमेशा कार्ड के अंदर एक कार्ड बॉडी होती है, और कार्ड बॉडी के अंदर आपका कंटेंट होता है, लाइक एक टाइटल है या टेक्स्ट है। ये भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। ये बिल्ट इन क्लासेस हैं, इनकी यूटिलिटीज़ यूज़ की हुई हैं बूटस्ट्रैप की। और अगर मैं ये लिंक हटा दूँ, तो क्या होता है कि ये वर्क नहीं करेगा। ये आपको दिखाने के लिए कि आपको रियलाइज़ हो कि विदाउट लिंक्स चीज़ें वर्क नहीं करती। ये आपको लगाना होता है, हर हाल में लगाना होता है। और उसके अलावा ये आपका बूटस्ट्रैप यहाँ पे बाइंड अप होता है। इसमें और तो कोई चीज़ ख़ास है नहीं। हाँ, चलें, एक दो चीज़ें इसके अंदर और भी हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि आपने बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट कैसे यूज़ करने हैं। मैं यहाँ पे आया, बूटस्ट्रैप लिखता हूँ। ये यहाँ पे आऊँगा मैं। ये वर्जन अपडेटेड वर्जन है, देखिए कोई मसला ना करे। अच्छा, चलो लेट्स सी, एग्जांपल पे आ जाएं, डॉक्यूमेंट पे आ जाएं।
अच्छा, यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स मिल जाएंगे आई होप। तो ये ग्रिड है, लेआउट है, ये कंटेंट है। अच्छा, ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, आप देखें तो आपको जो जो चीज़ चाहिए। अब मैं चाहता हूँ जी मुझे एक फॉर्म चाहिए, तो मैं यहाँ आता हूँ। ये बूटस्ट्रैप के फॉर्म पड़े हैं। फॉर्म किसको कहते हैं? इनपुट फील्ड्स को। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इन कार्ड्स को करूँगा रैप और यहाँ पे लगा दूँगा। अब आप आएंगे इधर, आप देखें ये आपका फॉर्म आ गया। ये बूटस्ट्रैप से मैंने उठा के यहाँ लगाया है। आपको कुछ भी नहीं करना, ना आपको कोड लिखने की ज़रूरत है ना कुछ। सिर्फ आपने कोड उठाना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये एक इनपुट फील्ड चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, आप इसको उठाओ। ये आपका पड़ा हुआ है ये वाला डिप, इसको ख़त्म कर दो। आपका जस्ट ओनली ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है। उसके बाद आ जाएं, ये भी आपके चेक बॉक्स वगैरह उसके हैं, क्या उसे कहते हैं, बूटस्ट्रैप के। अगर ये आपको कोई चाहिए ये भी आप यूज़ कर सकते हो ऐसे। ये आपका डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स आ, मतलब चेक बॉक्स डिफ़ॉल्ट वैसे लिखा हुआ है, तो ये हम इधर से हटा देते हैं। आप कुछ भी लिख लें इधर। ठीक है। चेक बॉक्स है आपका, वैल्यूज़ वगैरह सेव करता है और डेटाबेस में सेव कराता है फ्रंट एंड से। आगे आप आ जाएं इधर, ये आपका रेंज बार है। ठीक है। सेम है, कुछ भी यूज़ करना है आपको, ना तो कोड लिखने की ज़रूरत है इतना सारा। ये देखिए, आई होप तो ये इधर आ जाए। ये आपका रेंज बार आ गया, ये वर्किंग कर रहा है। उसके बाद चलें कुछ डिफरेंट चीज़ यूज़ करते हैं। ये अलर्ट है, अकॉर्डियन भी यूज़ करवा के दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये आपके अलर्ट हैं जिनके बैकग्राउंड कलर्स वगैरह इस तरह के आएंगे। ये तो एक सिंपल सी चीज़ थी अलर्ट, तो आपको अकॉर्डियन यूज़ करके दिखा देते हैं। अकॉर्डियन को किस तरह यूज़ करते हैं। ये आपका पूरा अकॉर्डियन पड़ा है, ये वाला। सही है। अगर आप इधर आते हैं, अब मैं इसको बंद करता हूँ, ये बंद हो गया। अच्छा, दूसरा अकॉर्डियन ना मैं कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा। ये एक और ये दो और ये तीन। ठीक है। ये नहीं, अब अकॉर्डियन नंबर 3 हमारे पास है। इसको हम ना अकॉर्डियन आइटम ही कर देते हैं। एक अकॉर्डियन हमारे पास है बस। ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन हो रहा है, ये देखिए। अच्छा, ऊपर वाला कोड ना मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये ना कोलिजन्स पैदा कर रहा है काफ़ी सारे। ये नहीं, ये आपका अकॉर्डियन आ गया। अच्छा, इसको ना हम एक और काम कर लेते हैं, MY5 दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा M5 दे देते हैं। ये ले जी, आपकी स्पेस भी आ गई है, ये आपका अकॉर्डियन आ गया। इसके अंदर ये जो कंटेंट पड़ा है ना, ये बॉडी के अंदर है, अकॉर्डियन बॉडी होती है, उसके अंदर ये कंटेंट होता है। आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ। अकॉर्डियन बॉडी आपकी कहाँ पे है? ये अकॉर्डियन आइटम है, और ये अकॉर्डियन आपका हेडिंग में डिस्प्ले जो चीज़ हो रही है आपकी, ये वाली अकॉर्डियन आइटम, ये आपकी ये पड़ा हुआ है। ठीक है। ताकि आप आओ इधर, आपको इजीली मिल जाए। ये आपकी अकॉर्डियन बॉडी पड़ी हुई है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल लें। ठीक है। तो मैं सारा कोड उड़ा देता हूँ, ये डाल देता हूँ बी, तो ये आपका सारा कोड ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसने ना ये स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग टैग ना बोल्ड करता है। अगर आप देखो ना इधर, देखो इसने बोल्ड किया हुआ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ साथ अपडेट, साथ साथ जो अपडेटेड टैग्स हैं वो भी आपने साथ साथ करते जाने हैं। ठीक है। ये आपका जो कि अकॉर्डियन हो गया बूटस्ट्रैप का। बाकी कोड मैंने कमेंट किया हुआ है, मैं अनकमेंट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, हमारी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हैं। आप लेट आई हैं वैसे आज। उसके अलावा ये हमारा अकॉर्डियन हो गया। जस्ट जहाँ हमें यूटिलाइज करना है, अलर्ट मैंने आपको बता दिया। अलर्ट एक सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। प्रोग्रेस, एक मिनट, इंटरनेट स्लो हो रहा है। ये आपकी प्रोग्रेस है। ये आप प्रोग्रेस पता है इसकी परसेंटेज की बेस पे डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। ये देख रहे हैं आप। मैं इनमें से एक उठा के आपको लगा के दिखा देता हूँ और उसका एक्सपेरिमेंट भी करके बता देता हूँ कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली। ये देखें, ये आपका प्रोग्रेस बार है। इसमें लिख देता हूँ, ये है आपका प्रोग्रेस बार। आप इधर आएंगे, ये आपका प्रोग्रेस बार है। अब इस प्रोग्रेस बार को यहाँ से टैकल करेंगे आप, परसेंट से। कितना परसेंटेज आपको देना है इसको। इसको आप 50 कर देंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये देखो 50% हो गया। मैं इसको 2% कर देता हूँ। ये वो कहाँ पे चला गया 2%। इसको 100% कर देता हूँ, फिल हो गया पूरा। चलें जी, इसको 45% पे रख देते हैं, ताकि जी आपका आइडिया हो जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है। ये आपकी प्रोग्रेस बार है। जब डेटा आता है ना, तो हमें बताना होता है कि यार
ये आपकी जो बार है इसमें अगर हम बताते हैं कि 1000 समथिंग टोटल जो कि डिजिट्स हैं और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट, वो कैलकुलेशन होती है, वो आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ये कैलकुलेशन से हम बता देते हैं कि हमारा प्रोग्रेस बार उस हिसाब से डिस्प्ले हो जाए। तो ऑफ कैनवस, नैब बार, पैजिनेशन, ये नैब बार आपको लाजमी बताना है मैंने, क्योंकि ये नैब बार तो हर प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। अच्छा, ये है आपका ऑफ कैनवस। अगर मैं इस कोड को उठाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे यह कोड बहुत होता जा रहा है इसका बूटस्ट्रैप का। अब ये देखें कि आप इधर क्लिक करेंगे ना, आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे उठा के कोड लगाना है। ये आपका ओपन करके दे रहा है आपको, ठीक है, ये आपका ऑफ कैनवस लगा हुआ है, सही है। और उसके बाद नैब बार किधर है? नैब बार तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर प्रोजेक्ट में पकी होती है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। नैब बार में ना ड्रॉप डाउन आ जाते हैं, मैक्सिमम यूज़ करने पड़ते हैं। और उसके बाद ये सर्च बार भी आती है और कभी-कभी बटन नहीं होता, ऑटो पे सर्च हो रही होती है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप लॉजिकल अप्रोचेज़ पे जैसे जाएँगे, ठीक है? तो एक थ्रॉटलिंग का और क्या उसे कहते हैं, वो बता दूँगा मैं आपको कि वो कांसेप्ट होता है, वो हम यूज़ करते हैं, जिससे क्या है कि जैसे-जैसे लिखते जाओगे नीचे वो चीज़ें आती जाती हैं। तो फिलहाल मैं आपको नैब बार लगाना बताता हूँ कि कैसे लगाते हैं, ठीक है? एक लिव टैग ले लेते हैं ऊपर, जिसमें हम नैब टैग का कोड लिख देते हैं। ओहो! क्या हो गया भाई? क्या हो गया? ये जी आपका नैब टैग आ गया। आज तो जवान लेट हो रहे हैं सारे हैं। कोई बात। अच्छा, आपको मैं बता रहा था नैब बार के बारे में। ये आपका अभी नैब बार ऊपर लग गया है, इसको मैं ना कलर थोड़ा सा यूनिक कर देता हूँ ताकि ना आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक मजे की बात बताता हूँ। जब कोई चीज़ फ्री में मिल रही हो ना, कोई बंदा उसकी कदर नहीं करता, और जब उस पैसे दे के बंदा कोई चीज़ ले रहा हो ना, तो मैं कहता हूँ कि चीज़ कोई गई गुजरी भी हो, उसकी कदर बड़ी होती है। बंदा कहता है कि यार इसके मैंने पैसे दिए हैं, अब जो कुछ भी है आए, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है उस पर फोकस करना चाहिए। चलें, ये तो अब डिस्कस करते हैं बाद में इस टॉपिक को। ये नया बार है, इसको ना बीजी हमने दिया हुआ है, ये वाला हम इसको चेंज करते हैं, बीजी ग्रे करें तो थोड़ा सा कलर चेंज होता है। अच्छा, ये बीजी ग्रे, डार्क, लाइट, ये ना इसकी कलर्स हैं इसके, ये आपने याद रखना है, माइंड में रखनी है चीज़। ये देखें, ये डार्क कलर दिया ना इसने, ले लिया। अच्छा, ग्रे की स्पेलिंग मेरे ख्याल में मैंने सही नहीं दी है। बूट स्ट्रैप का ग्रे, अच्छा वो है ही इस तरह का, ग्रे ऑलरेडी लगा हुआ है। चलें लाइट करके देखते हैं किस तरह का कलर आता है। वो देखा ना, अभी प्रोमिनेंट हो गया। तो ये लाइट कलर इसका मैंने दे दिया। मैं इसको डेंजर करता हूँ। ये डेंजर ना इसकी क्लास है, यूटिलिटीज़ में आती है, ठीक है, ये देखें। और मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूँ लाइट, थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा। अच्छा, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये मुझे नैब बार में जाके देना पड़ेगा, ठीक है। ये नैब बार यार, ये मैं आपको कर दूँ फिर आप कहोगे पता नहीं मुझसे हुआ ही नहीं है शायद, है? क्या ख्याल है? किधर लिखा हुआ है नैब बार? ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें मुझे ना कलर की क्लासेस देनी पड़नी है। अच्छा, ये नहीं उठा रहा, चलो उठवा लेते हैं इसको। किधर लिखा हुआ है ये वाइट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका होम और बाकी चीज़ें कहाँ पे लगी हुई हैं, कहाँ पे लिखी हुई हैं? ये लिखी हुई हैं, ठीक है। एक्चुअल हो पता क्या रहा है, इनको ना बूटस्ट्रैप की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट भी कलर मिले होते हैं, जिसकी वजह से ना अगर आप इसको एग्जैक्ट लोकेशन पे कलर नहीं ना दोगे, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है इसका एंकर टैग, तो ये वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। कहीं आप खपते रहो यार ये काम क्यों नहीं कर रहा, हम तो सही दे रहे हैं और ये काम नहीं कर रहे हैं। वो काम कैसे करेगा जब आपको उसको कलर नहीं सही दोगे? तो ये आपने हर एक चीज़ को कलर दे दिया है। अब किस चीज़ को, डिसेबल को रह गया? अच्छा, इसको भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये डिसेबल ऐसे है, ये इसको बूटस्ट्रैप की डिसेबल क्लास लगी हुई है, ये याद रखना। जिसको डिसेबल कर दोगे, जस्ट डिसेबल लिखोगे, वो वर्क नहीं करेगी। मैंने हटाया, ये देखो ये वर्किंग में आ गया। फिर वापस किया, देखो यहाँ वर्किंग में नहीं है, बट यहाँ पे आपको ये थंब का निशान नजर आएगा, हैंड का, यहाँ पे आपको एरो नजर आएगा। इसका ये डिफरेंस है। अच्छा जी, ये आपका सर्च बार था। और ये आप, अगर मैं चाहता हूँ सर्च बार हटाना, तो क्या है कि ये फॉर्म पड़ा हुआ है, हटाऊंगा यहाँ से, आपको आपको सर्च बार नजर नहीं आएगा। मैं बैक लगा देता हूँ वापस ताकि आपको ईज हो। यार एक मिनट, गिलास पानी पी लूँ थोड़ा सा।
ओके जी, ये आपका कंप्लीट हो गया बूटस्ट्रैप। मैक्सिमम इसमें यही चीज़ें होती हैं। अकॉर्डियंस मैंने आपको लगा के दिखाया। मैं सारा कोड ना ज़रा अनकमेंट करता हूँ और रिपीट कर देता हूँ। कहाँ मैंने लगाया हुआ है सारा, ये पड़ा हुआ है इसको ना ज़रा, ताकि आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। सबसे पहले हमने सेस किया। सेस क्या है? नेस्टिंग स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है, जिससे ये है कि चीज़ें ओवरलैप होने का खतरा नहीं होता। उसके बाद ये देखें, ये आपका नेवर लग गया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और ये आपका जो कि एक बीजी कलर मैंने देके दिखाया है, टेक्स्ट को कलर देके दिखाया है, यूटिलिटी क्लासेस यूज़ की हैं। बूटस्ट्रैप की जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस मिलती हैं वो उनके कलर, उनके डिस्प्ले ग्रिड सिस्टम यूज़ किया है, तो ये दिया है उसमें। आपको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स का भी बताता हूँ, वो एक चीज़ रह गई है बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आपके कार्ड यूज़ हो रहे हैं जिसको मैंने आपको बताया है। देखिए आप ना रिजॉइन कर लें हमारी, अगर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है आप रिजॉइन कर लें। इस तरह का अगर किसी बंदे को इशू होता है वो फ़ौरन बताया करें। हाँ ठीक है। हाँ जी, आप शो हो रही है। गुड हो गया। अच्छा, हम यहाँ पे थे कि कार्ड्स के ऊपर। अब कार्ड्स क्या करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा काफ़ी वेबसाइट पे डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं। उनमें आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, मतलब नीड आपकी क्या क्या है, और आप डेटा डालते हो, यूटिलाइज कर लेते हो। शॉर्टकट अगर आपको बताऊं कि ये आपके कार्ड्स हैं और इनका रिस्पॉन्सिवनेस मैंने आपको दिखाया है करके, प्रैक्टिकली करके दिखाया है। आपको ये भी बताया लार्ज स्क्रीन में, मीडियम स्क्रीन में और स्मॉल स्क्रीन में कैसे यूटिलाइजेशन होती है। और उसके अलावा ये बूस्ट ऐप यूज़ करने का मकसद ही यही होता है कि मोबाइल फ्रेंडली हो आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। आगे आपका इनपुट फॉर्म आ जाता है। इनपुट फॉर्म में आपको मैंने बताया कि वो चीज़ें जो जो मेन मेन है कि आप चेक बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, इनपुट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, नीड के ऊपर है, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप से उठाई हैं और यूज़ की हैं, मैंने खुद नहीं बनाई। खुद जो बनाई थी वो आपको लगा के दिखा दी थी फर्स्ट लेक्चर में कि हाँ भी ये आप किराए से बनाते हो। जैसे जैसे आप किराए के कंपनीज चाहती हैं कि बिल्ड इन चीज़ें यूज़ करो, टाइम सेव करो और चीज़ों की प्रोडक्टिविटी लेके आओ और कोड ऑफ क्वालिटी को मेंटेन रखो। और मतलब जो जो मेन मेन चीज़ें होती हैं मैं आपको साथ साथ कंटिन्यू वो रखूँगा। ये प्रोग्रेस बार है आपकी, ये लगा के दिखाई है आपको, ठीक है। बताया मैंने आपको ये परसेंटेज के ऊपर वर्किंग करती है। फिर ये अकॉर्डियन है। अकॉर्डियन का ये भी बताया मैंने कि हाँ यार ये स्ट्रॉन्ग टैग, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ यूटिलाइज हो रही है। और ये अकॉर्डियन है आपका, ठीक है। और बूटस्ट्रैप की आई थिंक चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। सैस भी आपकी ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि यार सैस आपकी किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। हाँ जी, आप बताएं जी, अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे इंशाल्लाह कल, आई होप सो कि मटेरियल यूआई पे, बल्कि जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे। उसके बाद स्टाइलिंग चलती रहेगी हमारी। कल आई होप सो हम जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है? चलें ठीक है, ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इसको मैं या तो उसका कोई लिंक बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं ना इसको यूट्यूब पे डाल के इसका लिंक सेंड कर दूंगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।